चलिए शुरू करते हैं। आज की इस विस्तृत चर्चा में एक ऐसे शानदार मौके की बात करने वाले हैं जो इंजीनियरिंग और साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए सच में किसी सपने के सच होने जैसा है। हम बात कर रहे हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के साथ काम करने की। साल 2026 के लिए डीआरडीओ की एक बहुत ही खास यूनिट ने पेड इंटर्नशिप निकाली है और सच मानिए ये कोई आम इंटर्नशिप नहीं है। देश के सबसे प्रीमियर डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने और वहां से अपने करियर को एक नई उड़ान देने का ये एक बेहद सुनहरा मौका है। अब ये टीबीआरएल आखिर है क्या? टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी। ये रक्षा मंत्रालय के अंडर डीआरडीओ की एक बहुत ही कोर यूनिट है। यहां मुख्य रूप से टर्मिनल बैलिस्टिक्स, विस्फोटकों और उससे जुड़ी अत्याधुनिक तकनीकों पर हाई लेवल रिसर्च की जाती है। जरा सोचिए, ऐसे संस्थान में काम करना जहां देश की सुरक्षा से जुड़े इतने सेंसिटिव और एडवांस प्रोजेक्ट्स पर काम होता है। किसी भी युवा शोधकर्ता या इंजीनियर के लिए यह कितने बड़े सम्मान की बात है। एक गंभीर रिसर्च करियर शुरू करने के लिए इससे बेहतरीन जगह और क्या हो सकती है। आज की इस चर्चा में हम इन 5 अहम बातों पर फोकस करेंगे। पहला, ये डीआरडीओ टीबीआरएल का मौका है क्या? दूसरा, वैकेंसी और स्टाइपेंड की डिटेल्स। तीसरा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। चौथा, सिलेक्शन प्रोसेस। और अंत में ऑफलाइन अप्लाई करने का सही तरीका। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डीआरडीओ टीबीआरएल ऑफिसर की, जो इंजीनियरिंग और विज्ञान में करियर के लिए एक परफेक्ट लॉन्च पैड है। डीआरडीओ का ये पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम केवल सीवी में लिखने के लिए नहीं है, बल्कि ये करियर बनाने वालों के लिए एक असली लॉन्च पैड है। यहाँ मिलने वाला हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस किताबी ज्ञान से बहुत आगे की चीज़ है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी होगी, ये मौका बहुत ही एक्सक्लूसिव है। पूरे देश में सिर्फ 37 रिक्तियां, जी हाँ, केवल 37 सीटें ही उपलब्ध हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपटीशन बहुत ही तगड़ा होने वाला है और केवल सबसे काबिल लोगों को ही चुना जाएगा। अब आते हैं हमारी दूसरी अहम बात पर, वैकेंसी और स्टाइपेंड का पूरा गणित। फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें तो सिलेक्टेड इंटर्न्स को हर महीने 5,000 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा। देखिए, इंटर्नशिप कॉन्ट्रैक्चुअल है और अमाउंट भले ही बहुत बड़ा ना लगे, लेकिन इससे रोजमर्रा के छोटे मोटे खर्चे मैनेज करने में जरूर मदद मिलती है। और वैसे भी डीआरडीओ जैसी प्रेस्टीजियस संस्था के साथ नाम जुड़ना ही अपने आप में सबसे बड़ा इनाम है ना? अब ये 37 सीटें बंटी कैसे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वालों के लिए सबसे ज्यादा 9 सीटें हैं, मैकेनिकल के लिए 8 और कंप्यूटर साइंस के लिए 7 सीटें रखी गई हैं। इसके अलावा सिविल में 4, एरोस्पेस या एरोनॉटिकल में 3 और इलेक्ट्रिकल में 2 सीटें हैं। साइंस वालों के लिए भी जगह है, केमिस्ट्री में 2 सीटें और हाँ, केमिकल इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन में 1-1 सीट है। ये लिस्ट साफ दिखाती है कि डिफेंस रिसर्च एक ऐसा विशाल पजल है जिसमें हर तरह की इंजीनियरिंग विशेषज्ञता की जरूरत होती है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर, एलिजिबिलिटी, यानी इस शानदार मौके तक पहुंचने के लिए किन एकेडमिक शर्तों को पूरा करना होगा। डीआरडीओ को बिल्कुल बेस्ट टैलेंट चाहिए, इसलिए इसके एकेडमिक गेट्स बहुत ही साफ और सख्त हैं। पहली शर्त, अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो बीई, बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग के 6ठे सेमेस्टर या उसके आगे का स्टूडेंट होना जरूरी है। और अगर केमिस्ट्री की बात करें तो एमएससी सेकेंड ईयर के छात्र ही एलिजिबल हैं। अब आती है सबसे जरूरी बात, मार्क्स कम से कम 75% होने ही चाहिए। और हाँ, बैकलॉग बिल्कुल नहीं, 0 बैकलॉग की पॉलिसी है यहाँ। इसका सीधा सा मतलब है कि एकेडमिक रिकॉर्ड एकदम बेदाग होना चाहिए। उम्र की बात करें तो 30 जून 2026 तक अधिकतम उम्र 27 साल होनी चाहिए। एक बहुत अच्छी बात यह भी है कि इस पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए कोई फीस नहीं रखी गई है। जी हाँ, सभी योग्य उम्मीदवारों के लिए ये पूरी तरह से फ्री है। चौथा अहम हिस्सा, सिलेक्शन प्रोसेस, यानी एक एप्लीकेंट से इंटर्न बनने का सफर कैसा होगा। तो ये सफर मुख्य रूप से 4 पड़ावों से होकर गुजरेगा। फेज 1 पूरी तरह से मेरिट पर आधारित है, यानी प्राप्त प्रतिशत या सीजीपीए के बेसिस पर शॉर्टलिस्टिंग होगी। इसके बाद फेज 2 में एक ऑनलाइन या टेलीफोनिक इंटरव्यू हो सकता है। इसे क्लियर करने वालों का फेज 3 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और क्योंकि ये डिफेंस रिसर्च का मामला है तो फाइनल फेज में पुलिस वेरिफिकेशन होना लाजमी है। सुरक्षा जांच तो किसी भी रक्षा प्रतिष्ठान में प्रवेश के लिए सबसे जरूरी हिस्सा होती है। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट पर, ऑफलाइन अप्लाई कैसे करें। आजकल लगभग सब कुछ ऑनलाइन होता है, लेकिन यहाँ प्रोसेस पूरी तरह से ऑफलाइन रखी गई है। इसे 3 सिंपल स्टेप्स में समझना है। स्टेप 1, डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट drdo.gov.in से सही फॉर्म डाउनलोड करना।
स्टेप 2, इसे बिल्कुल सटीक जानकारी के साथ भरना और सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे फ़ोटो, आईडी, सर्टिफिकेट्स, इनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ लगाना। ध्यान रहे, सेल्फ अटेस्ट करना बिल्कुल नहीं भूलना है, यही अक्सर लोग गलती कर देते हैं। और स्टेप 3, इस पूरे लिफाफे को नॉर्मल पोस्ट से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए भेजना है। और अब सबसे अहम जानकारी, 25 मई 2026। ये तारीख कहीं नोट कर लेनी चाहिए। ध्यान रहे, ये वो तारीख नहीं है जब फॉर्म पोस्ट करना है, बल्कि इस दिन तक आपका फॉर्म डीआरडीओ के ऑफिस पहुंच जाना चाहिए। डाक से पहुंचने में कई दिन लग सकते हैं, इसलिए लास्ट मिनट का इंतजार किए बिना इसे जल्दी से जल्दी निपटा लेना ही समझदारी होगी। तो अब सोचने वाली बात यह है, क्या देश के डिफेंस रिसर्च में एक बेहतरीन करियर शुरू करने की पूरी तैयारी हो चुकी है? ये अवसर कड़ी मेहनत और देश के लिए कुछ बड़ा करने के जज्बे की मांग करता है। ये 37 सीटें एक बहुत ही कड़ा लेकिन बेहद शानदार मौका है। पूरी अधिसूचना का लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है।